कथावाचक विवाद और कांवड़ियों पर की जा रही अपमानजनक टिप्पणी से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हो गए। उन्होंने पहली बार सनातन को निशाना बनाने वालों पर सीधा हमला किया। उन्होंने बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए जातिवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। इस देश का उत्थान रोकना है, वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर, तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है तो उसका उपाय है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद की तुलना सिर्फ कैंसर से नहीं की। उन्होंने समाज में जातिवाद का जहर फैलाने वालों की कोशिश करने वालों को देश के लिए खतरा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाकर देश में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है वो है जातिवाद। इस देश को खत्म करने के लिए दूसरा नया पाकिस्तान जन्म देने के लिए अगर यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश की उन्नति को रोकना है तो वो है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की कांवड़ियों पर की गई टिप्पणी को लेकर भी घेरा। हालांकि बाबा बागेश्वर ने सपा नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में सपा की घिनौनी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो मौलाना कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो हज यात्रा पर उंगली उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करते। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। बाबा बागेश्वर ने लोगों से समाज को बांटने वाली सियासत से खबरदार रहने की अपील भी की और कहा कि जाति के जहर से सिर्फ एक दल का फायदा होगा, राष्ट्र का नहीं। ये देश हमारा अपना है, हम देश के लिए क्यों ना जिए, हम सनातन के लिए क्यों ना जिए, हम क्यों जातिवाद में पड़े, हम इस देश के लिए कार्य क्यों ना करें। हम भैया जातवाद से ऊपर उठकर, भाषावाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य क्यों ना करें। हमारा भारत भी अमेरिका की तरह हो, हमारा भारत भी न्यूजीलैंड की तरह हो, हमारा भारत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह संपन्न हो। भारत को भव्य और संपन्न बनाने के लिए जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद जरूरी है। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर ने बिना किसी दल का नाम लिए ही सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये समझना मुश्किल नहीं है कि बाबा बागेश्वर के निशाने पर कौन सा राजनीतिक दल था, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता इटावा में कथावाचक विवाद को जाति से जोड़कर एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहीं बुधवार को ही सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ियों पर अपमानजनक टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब कर दिया। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? हालांकि कांवड़ियों की तुलना पहलगाम आतंकियों से करने के बाद जब रिपब्लिक भारत ने सपा नेता से जवाब मांगा तो सपा नेता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन उनके रुख से साफ हो गया कि सपा के एजेंडे में सनातन का कोई स्थान नहीं। इटावा में कथावाचक विवाद और कांवड़ियों पर की जा रही अपमानजनक टिप्पणी से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हो गए। उन्होंने पहली बार सनातन को निशाना बनाने वालों पर सीधा हमला किया। उन्होंने बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए जातिवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। इस देश का उत्थान रोकना है, वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर, तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है तो उसका उपाय है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद की तुलना सिर्फ कैंसर से नहीं की। उन्होंने समाज में जातिवाद का जहर फैलाने वालों की कोशिश करने वालों को देश के लिए खतरा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाकर देश में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है।
वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है वो है जातिवाद। इस देश को खत्म करने के लिए दूसरा नया पाकिस्तान जन्म देने के लिए अगर यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश की उन्नति को रोकना है तो वो है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की कांवड़ियों पर की गई टिप्पणी को लेकर भी घेरा। हालांकि बाबा बागेश्वर ने सपा नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में सपा की घिनौनी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो मौलाना कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो हज यात्रा पर उंगली उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करते। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। बाबा बागेश्वर ने लोगों से समाज को बांटने वाली सियासत से खबरदार रहने की अपील भी की और कहा कि जाति के जहर से सिर्फ एक दल का फायदा होगा, राष्ट्र का नहीं। ये देश हमारा अपना है, हम देश के लिए क्यों ना जिए, हम सनातन के लिए क्यों ना जिए, हम क्यों जातिवाद में पड़े, हम इस देश के लिए कार्य क्यों ना करें। हम भैया जातवाद से ऊपर उठकर, भाषावाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य क्यों ना करें। हमारा भारत भी अमेरिका की तरह हो, हमारा भारत भी न्यूजीलैंड की तरह हो, हमारा भारत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह संपन्न हो। भारत को भव्य और संपन्न बनाने के लिए जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद जरूरी है। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर ने बिना किसी दल का नाम लिए ही सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये समझना मुश्किल नहीं है कि बाबा बागेश्वर के निशाने पर कौन सा राजनीतिक दल था, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता इटावा में कथावाचक विवाद को जाति से जोड़कर एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहीं बुधवार को ही सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ियों पर अपमानजनक टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब कर दिया। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? हालांकि कांवड़ियों की तुलना पहलगाम आतंकियों से करने के बाद जब रिपब्लिक भारत ने सपा नेता से जवाब मांगा तो सपा नेता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन उनके रुख से साफ हो गया कि सपा के एजेंडे में सनातन का कोई स्थान नहीं। इटावा में कथावाचक विवाद और कांवड़ियों पर की जा रही अपमानजनक टिप्पणी से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हो गए। उन्होंने पहली बार सनातन को निशाना बनाने वालों पर सीधा हमला किया। उन्होंने बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए जातिवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। इस देश का उत्थान रोकना है, वो है जातिवाद। इस देश में लगातार दंगे करवा करके नेताओं को अपने पेट भरने हैं जातियों के नाम पर, तो वो है जातिवाद। इस देश में हिंदू से लड़वाना है तो उसका सॉफ्ट उपाय है जातिवाद। इस देश में हिंदुओं को एकजुट यदि नहीं होने देना है तो उसका उपाय है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद की तुलना सिर्फ कैंसर से नहीं की। उन्होंने समाज में जातिवाद का जहर फैलाने वालों की कोशिश करने वालों को देश के लिए खतरा भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाकर देश में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है वो है जातिवाद। इस देश को खत्म करने के लिए दूसरा नया पाकिस्तान जन्म देने के लिए अगर यदि कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। इस देश की उन्नति को रोकना है तो वो है जातिवाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की कांवड़ियों पर की गई टिप्पणी को लेकर भी घेरा। हालांकि बाबा बागेश्वर ने सपा नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में सपा की घिनौनी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो मौलाना कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो हज यात्रा पर उंगली उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करते। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती।
लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। बाबा बागेश्वर ने लोगों से समाज को बांटने वाली सियासत से खबरदार रहने की अपील भी की और कहा कि जाति के जहर से सिर्फ एक दल का फायदा होगा, राष्ट्र का नहीं। ये देश हमारा अपना है, हम देश के लिए क्यों ना जिए, हम सनातन के लिए क्यों ना जिए, हम क्यों जातिवाद में पड़े, हम इस देश के लिए कार्य क्यों ना करें। हम भैया जातवाद से ऊपर उठकर, भाषावाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य क्यों ना करें। हमारा भारत भी अमेरिका की तरह हो, हमारा भारत भी न्यूजीलैंड की तरह हो, हमारा भारत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह संपन्न हो। भारत को भव्य और संपन्न बनाने के लिए जातवाद नहीं, राष्ट्रवाद जरूरी है। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर ने बिना किसी दल का नाम लिए ही सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये समझना मुश्किल नहीं है कि बाबा बागेश्वर के निशाने पर कौन सा राजनीतिक दल था, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता इटावा में कथावाचक विवाद को जाति से जोड़कर एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहीं बुधवार को ही सपा नेता एसटी हसन ने कांवड़ियों पर अपमानजनक टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब कर दिया। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? हालांकि कांवड़ियों की तुलना पहलगाम आतंकियों से करने के बाद जब रिपब्लिक भारत ने सपा नेता से जवाब मांगा तो सपा नेता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन उनके रुख से साफ हो गया कि सपा के एजेंडे में सनातन का कोई स्थान नहीं।